उपद्रव करना, हिंसा करना और हिंसा उपद्रव करने वालों का मनोबल बढ़ जाना, यह किसी भी लोकतंत्र के लिए अच्छे संकेत नहीं है। किसी भी सरकार की सफलता तो यह कही नहीं जा सकती, ये नाकामी है सरकारों की, ये इकबाल के कम होने का संकेत है, पुलिस महकमे के रौब का, सरकार के इकबाल का ढलान है। और इस घटना ने जो लखनऊ में हुई उसने ये बता दिया कि आप कहने को तो कितनी भी डबल इंजन की सरकार अपने आप को कह लें, कितना भी जोर जबरदस्ती करके चिल्ला चिल्ला कर सदन के भीतर मेज थपथपा कर अपने आप को कानून व्यवस्था का नंबर 1 मुख्यमंत्री कह लें, लेकिन जब प्रदेश की राजधानी में ही हुड़दंगी खुलेआम लोगों का जीना मुहाल कर दें, आना जाना रोक दें, तब चुनाव के दौरान कहे गए वो शब्द याद आते हैं जब देश के गृह मंत्री अमित शाह कहते हैं कि उत्तर प्रदेश इतना सेफ है कि रात के 12 बजे भी 2 बजे भी कोई महिला जेवर गहने पहनकर सड़क पर निकल जाए तो सुरक्षित है। ये लखनऊ की तस्वीर है। गृह मंत्री देश के अमित शाह वो जरूर देखें, देश के गृह मंत्री इन तस्वीरों को जरूर देखें, जिन तस्वीरों में दिन के उजाले में अकेले में नहीं, हजारों की भीड़ के बीच में एक व्यक्ति और एक महिला को पानी में धकेल दिया जाता है, छेड़छाड़ की जाती है, अभद्रता की जाती है, रास्ता रोका जाता है, और यह सब कुछ होता रहता है लखनऊ में, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में। इस घटना ने यह बता दिया कि हुड़दंगी अपने आप में एक ताकत रखते हैं, और वो जो भीड़ में तब्दील होते हैं तो ये नहीं देखते कि जिस घटना को वो अंजाम देने वाले हैं उस घटना से प्रभावित होने वाले लोग किस धर्म के हैं, किस मजहब के हैं। दरअसल यही भीड़ राजनीतिक इशारों पर जब धर्म के नाम पर उमड़ती है तो इन्हें कोई क्रांतिकारी कह देता है, तो कोई इनके लिए फूल माला लेकर खड़ा हो जाता है। मजबूरी में जब कोई फंसता था तो लोगों की मदद की जाती है, ये चलन रहा है। लेकिन सरकारों का रवैया राजनीतिक तौर पर इस तरह से रहा कि समाज में वो चलन खत्म हो गया, एक नई संस्कृति का विकास हो गया जिसमें आप जोर से चिल्लाइए, आप कमजोर व्यक्ति को दबा दीजिए और फिर आप अपने आप को क्रांतिकारी कह लीजिए, अपने आप को धर्म का रक्षक बता दीजिए, अपने आप को आप देशभक्त बता दीजिए। गोमती नगर इलाके में सड़क से गुजरने वालों को दिन दहाड़े क्या कुछ झेलना पड़ा है वो कैमरों में रिकॉर्ड हुआ। सरकार ने खाना पूर्ति शुरू की, पुलिस चौकी को सस्पेंड कर दिया, कुछ एक लड़कों को उठा लिया, दर्जनों लोग थे उस भीड़ में, हजारों लोग थे उस भीड़ में, लेकिन चंद एक लोगों पर पुलिस का ध्यान गया, उनको उठा लिया। सभी पर होनी चाहिए थी कार्रवाई। मामला यह नहीं है, मामला यह है कि आप देखिए कि सरकार की सोच क्या है। सरकार की सोच उन हुड़दंगियों को, उन कानून को हाथ में लेने वालों, उन अभद्रता करने वालों पर सख्त कार्रवाई की नहीं है, बल्कि उन लोगों में से हिंदू और मुसलमान के नाम पर लोगों को छांटने की है, जाति के नाम पर लोगों को छांटने की है। तभी तो प्रदेश के मुख्यमंत्री इस घटना पर शर्मसार होता, माफी मांगता, यह कहता कि हां गलती हुई है, हम कठोर कार्रवाई करेंगे, बल्कि प्रदेश का मुख्यमंत्री तो यह कह रहा है कि पकड़ने वालों में एक यादव है और एक मुसलमान है, यह सद्भावना फैलाने वाले लोग हैं। उसे इस मौके पर भी हिंदू और मुसलमान ढूंढने का वक्त मिल गया जब कानून व्यवस्था की चरमराहट की आवाज दिल्ली नहीं बल्कि दुनिया तक पहुंच गई। अगर यह मामला सिर्फ हिंदू और मुसलमान का होता तो न जाने क्या कुछ कहा जाता उस विधानसभा के भीतर जहां यादव और मुसलमानों को कटघरे में खड़ा कर दिया गया। सरकार किस तरह से एक्टिव हो जाती। क्या राहगीरों को सिर्फ अल्पसंख्यक मुसलमानों और यादवों से ही खतरा है? क्या सभी तरह के उपद्रवियों के साथ एक तरह की कठोरतम कार्रवाई नहीं दिखनी चाहिए थी? लखनऊ में लड़की के साथ अभद्रता और छेड़खानी की घटना को पूरी दुनिया ने देखा। जब सरकार की किरकिरी हुई तो विधानसभा में बोलते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 2 नाम लिए, पवन यादव और मोहम्मद अरबाज। मानो उस हजारों की भीड़ में सभी का नाम पवन यादव था, सभी का नाम मोहम्मद अरबाज था। अगर मुख्यमंत्री तक वो बाकी नाम ना पहुंचे हो
जिनको लखनऊ की पुलिस ने धर दबोचा है, तो बाकी नाम भी अब आपके सामने मैं पढ़ देता हूं, जिनका नाम मुख्यमंत्री को विधानसभा के पटल पर लेना चाहिए था, क्योंकि उन्होंने सिलेक्टिव अप्रोच के जरिए उन हुड़दंगियों को शय दे दी। मानो सिर्फ 2 ही हुड़दंगी इस पूरी घटना में थे, 2 ही अपराधी हैं, बाकी जो पकड़े गए हैं उनको मुख्यमंत्री ने क्लीन चिट दे दी। अब शायद पुलिस इसी आइडिया पर आगे काम करेगी। ये पहला जो हुड़दंगी है, सुनील यादव, विराज साहू, अर्जुन अग्रहरी, रतन गुप्ता, अमन गुप्ता, अनिल कुमार, प्रियांशु शर्मा, आशीष सिंह, विकास भंडारी, मनोज कुमार, अभिषेक तिवारी, कृष्णकांत गुप्ता, जय किशन, अभिषेक साहू, ये नाम मुख्यमंत्री जी भूल गए थे। मुख्यमंत्री जी को विराज साहू क्यों याद नहीं आए? क्यों नहीं दिखाई दिए विराज साहू जैसे हुड़दंगी? उत्तर प्रदेश का लॉ एंड ऑर्डर इसीलिए बर्बाद हो रहा है क्योंकि मुख्यमंत्री हर घटना में जाति या धर्म का चश्मा लगा लेते हैं। लखनऊ की घटना में सैकड़ों उपद्रवी थे, जिसमें विराज साहू, सुनील कुमार भी गिरफ्तार हुए थे। मुख्यमंत्री को वो नाम याद नहीं आया। उन सैकड़ों उपद्रवियों में, हुड़दंगियों में जो लोग गिरफ्तार हुए थे, उसमें सुनील कुमार भी थे, लेकिन मुख्यमंत्री को वो नाम याद नहीं आया। अर्जुन अग्रहरी भी थे, मुख्यमंत्री को वो नाम याद नहीं आया। रतन गुप्ता, अमन गुप्ता, अनिल कुमार, प्रियांशु शर्मा, आशीष सिंह, विकास भंडारी भी थे, लेकिन मुख्यमंत्री को वो नाम सदन के पटल पर लेते हुए हिचकिचाहट हो रही थी। मनोज कुमार, अभिषेक तिवारी, कृष्णकांत गुप्ता, जय किशन, अभिषेक साहू के नाम भी थे, लेकिन मुख्यमंत्री उन नामों को दरकिनार कर रहे थे, मानो उन्हें क्लीन चिट दे रहे। कोई भी मुख्यमंत्री इस तरह से कैसे अपराधियों में भेदभाव कर सकता है? अगर उसे सख्त तरीके से निपटना है तो सख्त कार्रवाई हर एक पर होनी चाहिए। कोई तो है जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को गलत सलाह दे रहा है, वरना विधानसभा में अपराधियों की सिलेक्टिव अप्रोच वाली लिस्ट जाति और धर्म लेकर नहीं बनती। लखनऊ के गोमती नगर में महिला के साथ बेखौफ होकर भयावह घटना को अंजाम देने वाले अपराधियों के तौर पर उन्होंने एक यादव और एक मुसलमान का नाम ले लिया, लेकिन बाकी सबके टाइटल भूल गए। जो अपराधी थे, जिसमें साहू भी थे, अग्रहरी भी थे, गुप्ता जी भी थे, सिंह तिवारी टाइटल वाले भी थे, उन सबके नाम लेना भूल गए या जानबूझकर छोड़ दिया। जब 2 ही नाम लिए तो उन्हें यह भी कहना था कि यही 2 अपराधी हैं, बाकी भीड़ देखने के लिए आई थी, बाकी सब पाक साफ हैं, सबको क्लीन चिट दे दी जाए। अब मुख्यमंत्री के इस बयान के बाद एक आम नागरिक के तौर पर मन में सवाल आता है कि इस अप्रोच से क्या अपराध खत्म हो जाएगा? अपराधी जान लेंगे कि अगर वो मुसलमान हैं या यादव हैं, तब तो मुख्यमंत्री जी बहुत जोर से उनका नाम लेंगे, और इन दोनों के अलावा कोई और जाति या धर्म के लोग हैं, तब तो वो बेखौफ होकर हुड़दंगी बनेंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि इस घटना को अंजाम देने के बाद किसी ना किसी यादव या किसी ना किसी मुसलमान के नाम का सहारा ले लिया जाएगा। लखनऊ पुलिस ने जिस पवन यादव को गोमती नगर में महिला से बदसलूकी के मामले में आरोपी बनाकर गिरफ्तार किया, उसके परिजन कह रहे हैं कि वो तो बारिश के वक्त घर में था, उनका बच्चा बेगुनाह है। जांच करनी चाहिए पुलिस को, बेखौफ होकर जांच करनी चाहिए, बिना दबाव के जांच करनी चाहिए। और जो लोग भी उस पानी के बहाव में खड़े थे, तमाशा देख रहे थे, उस घटना को अंजाम दे रहे थे, उन सभी को सलाखों के पीछे भेजना चाहिए। और सदन के भीतर सिर्फ 2 नाम नहीं, पूरी की पूरी लिस्ट मुख्यमंत्री जी को पढ़नी चाहिए, ताकि प्रदेश नहीं, देश नहीं, बल्कि दुनिया को संदेश जाए कि उत्तर प्रदेश की राजधानी में हुड़दंगी बनने का नतीजा क्या होता है।